जी सर, स्टूडेंट लाइफ में है और पिताजी उतना नहीं प्रेफर कर पाते हैं जितना हो सकता है। परिवार वाले सहयोग करते हैं। एक तरीके से कह लिया जाए तो मजदूर ही हैं। कुछ ज़्यादा वो है नहीं। घर पे एक दो भैंस वगैरह हैं, उन्हीं को दूध दूध का होता है। एक पोर्ट्रेट को बनाने में कितना वक्त लगता है? एक पोर्ट्रेट का ऐसे नॉर्मली अगर सामने लाइव बैठा करके बनाया जाए तो लगभग 25 से 30 मिनट लगता है। हाँ सर, ये होता है। कुछ होता है कि जैसे कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, तो उस तरीके का कुछ होता है। और कुछ लोग होते हैं कि मेहनत करके उसको निखारा जाता है निरंतर अभ्यास से। डिफेक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू कैंपस में। बीएचयू कैंपस का ये प्रसिद्ध विश्वनाथ जी का टेम्पल है, विश्वनाथ जी का मंदिर है। मैं अपने सहयोगी समर से कहूँगा विश्वनाथ जी का टेम्पल जी है। सर, बिरला टेम्पल के भी नाम से जानते हैं लोग। बिरला टेम्पल के भी नाम से जानते हैं। और ये बीएचयू कैंपस के अंदर ही जी ये सर। मंदिर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर भोले शंकर का दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक बीएचयू कैंपस के ही आर्ट के, आप होंगे शायद, जी सर। आर्ट के, विजुअल आर्ट के ये छात्र हैं। और इनका नाम क्या बताया था आपने? रंजीत बहादुर सर। रंजीत बहादुर इनका नाम है। ये मूल रूप से मिर्ज़ापुर के हैं। जी सर। और बीएचयू में यहाँ पे आर्ट फैकल्टी में इन्होंने दाखिला लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं। और इनके पिता मजदूरी करते हैं, लिहाजा इन्होंने अपनी कला को ही अपने जीवन यापन का एक साधन बना लिया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कब यहाँ पर, आपने कब दाखिला लिया था? वही सर, हम अगले साल यहाँ पे दाखिला लिए थे। और ये मेरा सेकेंड ईयर है यहाँ पे। पिछले साल लिए? हाँ हाँ, वो पिछले साल लिए थे और ये मेरा सेकेंड ईयर है। ये बताइए कि ये मतलब आप पढ़ाई करते हो और यहाँ पे स्केच भी बनाते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ मतलब कि आर्थिक रूप से आप कमज़ोर है, क्या कारण है? जी सर, स्टूडेंट लाइफ में है और पिताजी उतना नहीं प्रेफर कर पाते हैं जितना हो सकता है। परिवार वाले सहयोग करते हैं, बाकी उतना में नहीं हो पाता है तो हम लोग पार्ट टाइम के लिए अपना खर्चा निकालने के लिए क्या यहाँ बैठ करते हैं आपके पिताजी? एक तरीके से कह लिया जाए तो मजदूर ही हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं। घर पे एक दो भैंस वगैरह हैं, उन्हीं को दूध दूध का होता है। बस इसी से थोड़ा चलता है जीवन यापन। तो कब से, मतलब कि आप कितने घंटे रोज यहाँ पे आके वक्त देते हैं? लगभग शाम को 1-2 घंटे बैठ जाते हैं हम लोग। तो अच्छा। उसमें 1-2 पोर्ट्रेट बना लेते हैं तो हो जाता है खर्चा। तो एक पोर्ट्रेट बनाने का कितना चार्ज करते हैं आप? वही सर, नॉर्मली अगर 200-300 रुपये लेते हैं हम लोग। 200-300 रुपये? हाँ हाँ। दिन भर में 3-4 काम आ जाते होंगे? नहीं, दिन भर नहीं करते हैं सर। 1-2 घंटे काम करते हैं, उसमें 1-2 बना करके हम लोग चले जाते हैं फिर। 1-2 बना के चले हाँ, जाते फिर क्योंकि हम लोग को पढ़ाई भी करना होता है। हैं। अब दिन भर यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। हम्म। तो एक पोर्ट्रेट को बनाने में कितना वक्त लगता है? एक पोर्ट्रेट का ऐसे ही नॉर्मली अगर सामने लाइव बैठा करके बनाया जाए तो लगभग 25 से 30 मिनट लगता है। अच्छा, जी सर। एक पोर्ट्रेट को जी बनाने जी में। सर। तो ये सब पोर्ट्रेट आपने ही बनाए हैं? जी, जी, एक बार बताइए, परिचय भी देते जाइए किनका किनका जी आपने सर, समझ ये दिखाते जाइए। जी सर, ये साउथ एक्ट्रेस हैं कृति सुरेश। और ये हमने बैठा करके मॉडल बनाया था जब मैं उस वक्त थोड़ा सीख रहा था, तो बैठा करके मॉडल को बनाया था। और बाकी सर ये इधर नीचे है, ये दीपिका पादुकोण का बनाए हैं। और वो अवनीत कौर हैं, वो एक टिकटॉकर हैं। और ये हमारी मतलब भैया की लड़की है बीच में जो है। और ये हमें थोड़ा कमर्शियल काम मिला था तो वही अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनका देने के लिए। बना चुके हैं उनको। अच्छा। जी सर। तो ये बताइए मतलब कैसे किसी भी तस्वीर को, मतलब किसी, मतलब मुझे लगता है ये बड़ा कठिन काम होता होगा। हाँ, कैसे उकेर देते हैं आप? हाँ सर, ये होता है। कुछ होता है कि जैसे कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, तो उस तरीके का कुछ होता है। और कुछ लोग होते हैं कि मेहनत करके उसको निखारा जाता है निरंतर अभ्यास से होता रहता है ऐसे। तो बचपन से ही आपका ये हाँ, शौक रुचि रहा? है, रुचि है सर। इसमें मेरा बचपन से ही रुचि है, तो हमें बचपन से ही बना रहा हूँ इसको। जैसे होता है ना कि खाना ही नहीं पचता है बिना बनाए। 1-2 जब तक बनाएंगे नहीं तो हमें चैन ही नहीं आता है। बनाना ही मतलब मुझे लगता है कि मुझे कुछ न कुछ हमें करना है, अच्छा। तो करते रहते हैं। ये जो आप बीएचयू से जो कोर्स कर रहे हैं, कितने साल का ये कोर्स है आपका? ये सर लगभग मतलब हमारा तो सेकेंड ईयर है। ये 4 साल का कोर्स होता है।
4 साल से। हाँ, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के नाम से इसको जाना ये जाता है। मतलब ये मतलब ग्रेजुएशन होता होगा एक तरह से। जी सर, हाँ, ग्रेजुएशन ये मतलब B.Ed के समतुल्य होता है। अच्छा B.Ed के समतुल्य होता है। अच्छा, इसमें स्कोप क्या होता है? चूंकि स्कोप यही है सर कि पहले आप फर्स्ट ईयर इसमें पढ़ेंगे तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स इसमें होता है कि जैसे आपका कुछ बच्चे चले जाते हैं, जैसे इसमें 75 से 80 बच्चे इसमें एडमिशन होता है। और उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे चले जाते हैं स्कल्पचर मूर्ति विभाग में, और कुछ चले जाते हैं डिजिटल आर्ट में, कंप्यूटर वाले आर्ट में। कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे मेरा पेंटिंग का है तो वो पेंटिंग में चले जाते हैं। अच्छा, कुछ ये विभाग है, अलग अलग सेक्टर है। हाँ हाँ, उसी में अलग-अलग सेक्टर हाँ, हैं। हाँ, तो उसमें फिर उसके बाद कुछ बच्चे चले जाते हैं टेक्सटाइल वाले में। हाँ। और फिर उसके बाद पोट्री सेरामिक पे चले जाते हैं। मतलब लगभग 20-25 बंदे ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा तो उसमें बचते हैं जैसे 20-25 बच्चे एक एक डिपार्टमेंट में रहते हैं ऐसे करके। तो उसके बाद आगे चल के उसके पढ़ाई करने के बाद तब स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे फैशन डिजाइनिंग वाले फैशन डिजाइनिंग करेंगे जो टेक्सटाइल में चले गए हैं, और जो अप्लाइड आर्ट वाले कंप्यूटर वाले होते हैं वो कार्टून मूवी वगैरह जो बनता है सर उसमें चले जाते हैं, लोगो डिजाइन वगैरह करते हैं। और फिर हमारा जो है जैसे पेंटिंग का है, पेंटिंग वाले क्या है कि स्पेशलाइजेशन होता है पेंटिंग में, और फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे टीचर भी बन सकते हैं। और फिर उसके बाद होता है कि कमर्शियल भी काम कर सकते हैं। और मतलब ऐसे फ्यूचर ब्राइट है इसमें। ब्राइट है सर, ब्राइट है। और वो होता है ना कैंपस प्लेसमेंट वगैरह भी इसमें होते हैं क्या? जी सर, कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, आते हैं। इस वक्त कोरोना के दौर में तो अभी नहीं उतना है, बट आते हैं, कंपनियां आते हैं। तो लगभग क्या कहा जाए, आपके यदि बैच में आपने बताया कितने बच्चे हैं? लगभग हमारे साथ तो वही 95 आसपास बच्चे हैं। तो कितने लोग कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो जाते होंगे? कैंपस में सिलेक्शन की बात यह है कि सर अदर भी कॉलेज से बच्चे आते हैं, तो यहाँ टैलेंट के अनुसार होता है कि जिनका जैसा काम रहे उन लोगों के अगर अवेलेबल है काम टैलेंट के अनुसार तो वो ले लेते हैं। लगभग वही 30-35 बच्चे सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये BHU में आर्ट फैकल्टी में ना जी सर, पढ़ने वाले छात्र हैं। आर्ट फैकल्टी नहीं, विजुअल आर्ट है सर। विजुअल आर्ट, हाँ, दृश्य कला संकाय में। दृश्य कला संकाय के ये छात्र हैं। और चूंकि ऐसी मजबूरी कह लें, चूंकि इनके पिता मजदूरी करते हैं तो इनका जीवन यापन नहीं हो पाता है, लिहाजा ये पढ़ाई के साथ साथ यहीं मंदिर के ठीक बाहर बैठते हैं और स्केच बनाते हैं ताकि इनका जीवन यापन आसानी से हो सके। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, वाराणसी।